ओम शांति। सभी वरदानी भाई बहनों का आज के अव्यक्त मुरली रीडिंग सेशन में स्वागत है। बाप दादा का आह्वान करते हैं। अव्यक्त स्थिति में सभी बैठ जाएं। आज के मधुर महावाक्य का टाइटल है त्रिदेव रचिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। इनकी डेट है 21/12/89। इसमें बाबा ने अपने जो त्रिदेव रचता है, अपनी साकारी और आकारी जो अति प्रिय रचना है, उसको देख बाबा ना खुश हो रहे थे। रचना भी खुशी से गीत गा रही थी, वाह रचता, वाह बाबा। और रचता भी गीत गाते हैं, वाह मेरी रचना, वाह मेरे प्रिय बच्चे। और जिससे प्यार होता है ना, तो उसको सदा सब कुछ दे के, हम लौकिक में भी देखते हैं, उसको ना संपन्न बनाते हैं। तो ऐसा बाबा ने ना तीनों संबंध, जो मुख्य संबंध हैं, बाप, टीचर, सतगुरु का, बाप के रूप में ना बाबा जो है दाता बन सारे ज्ञान के खजानों से संपन्न बना दिया। और शिक्षक के रूप में भाग्य विधाता बन जो है बाबा ने अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बना दिया। और सतगुरु तो वरदानों से झोलियां भरते ही हैं। तो ये बाप का अविनाशी प्यार है। तो जहाँ प्यार होता है वहां मोहब्बत नहीं होती, और ब्राह्मण जीवन में भी मेहनत नहीं होती, और ब्राह्मण जीवन में भी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाप ने हमें तीनों संबंध से, अर्थात दाता विधाता वरदाता, तीनों संबंध से इतने जो है हम संपन्न बन जाते हैं कि बिना मेहनत के रूहानी मौज में रहते हैं। बाबा ने देखा फिर भी कई बच्चे मेहनत करते हैं, और मेहनत करने का कारण है, दो ही कारण है, या तो माया के विघन से फेल होते हैं, या संबंध संपर्क में जो आते हैं ना, तो कर्म में कोई छोटी सी बात को में व्यर्थ फील कर लेते हैं, जैसे फीलिंग फ्लू का बारे कहते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि ना फेल हो, ना फीलिंग में आओ, और बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं कि शुद्ध फीलिंग में रहो।
और शुद्ध फीलिंग में रहने के लिए बाबा ने कहा कि सदा शुद्ध फीलिंग के कुछ बाबा ने एग्जाम्पल भी बताए कि मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करो, हम वरदानों में पल रहे हैं, वरदानों में उड़ रहे हैं, वरदानों में सेवा में सफलता पा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं 63 जन्म तो हो चुके, अब यह एक जन्म आप मौज में रहो। अब हम विस्तार से महावाक्य सुनते हैं कि हम जो है ये सारा जन्म कैसे मौज में रहें। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज त्रिदेव रचता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं और रचना सदा यह खुश और रचना सदा यह खुशी के गीत गाती है कि वाह रचता, और रचता सदा यह गीत गाते वाह मेरी रचना प्रिय है। तो जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीन संबंध से कितना संपन्न बनाया है, बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीन संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध में दाता बन ज्ञान खजानों से संपन्न बनाया, शिक्षक के रूप में भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। हर रोज बाबा कितने वरदान देते हैं। यह है अविनाशी स्नेह का प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। आगे बाबा ने बताया वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, वरदान भी है। जिसको तीनों रूप से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान भगवान के स्टूडेंट हैं, वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते, उनको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त है। क्या कह रहे हैं बाबा? सहज भी है, स्वतः भी है, अवश्य भी है। तो सतगुरु की मत श्रेष्ठ मत को
प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता है। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। ये केवल संगम पर है और केवल आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति में है ही। भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो। संगम की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो, अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। कितना सुंदर है। इसको ही कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा या भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है। क्या सौदा है? तुरंत दान, महापुण्य। अंडरलाइन। आगे बताया ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट का सौदा। हम सब ने भी झटपट का सौदा किया है ना। भक्ति में इंतजार करते रहते हैं, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी, अभी, अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झट होता है। ओम का उच्चारण किया और साक्षात्कार हो गया, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। झटपट रिटर्न। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी नहीं हो सकते। वरदानी सदा, एक मिनट, वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। बुक में कटा हुआ था। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न कि फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। क्या कहा भगवान ने? भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न कि फेल होते हैं, न व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के बाबा ने दो कारण देखे। या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, या संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग होती है अर्थात हलचल में लाता है, उससे शरीर हिलता है, और वहां और यहाँ आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है, और मुख कड़वा हो जाता। यहाँ मुख से कड़वे बोल निकलते। देखो बाबा कैसा उदाहरण देके मैं स्पष्ट कर रहा है। और क्या होता? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती। यहाँ भी जब फीलिंग आती है
तो अंदर जोश आता है, गर्मी आती है। इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश है। अनुभवी तो हो ना। और क्या होता है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो भी उनको अच्छे नहीं लगेंगे। आखिर रिजल्ट क्या होती, कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है। इसलिए न फेल हो न फील करो। अंडरलाइन, न फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते, शुद्ध फीलिंग में रहो। आप फील करेंगे मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं देवात्मा हूं, महान आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं, विशेष पाठधारी आत्मा। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग व फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहां शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, मेहनत अच्छी लगती है या मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती, वह मौज में रहना अच्छा लगता। पूछ रहे हैं बाबा, कोई कोई को मेहनत के काम के बगैर कोई और काम अच्छा नहीं लगता। उसको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है, यह तो आत्मा की मेहनत है। और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना। तो थके हुए पहले ही हो, 63 जन्म मेहनत कर चुके हो। अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष बात है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहां यह सब बातें भूल जाएंगी। मजा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, अब हम याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप शिक्षक सतगुरु के प्यारे सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी भाई बहनों की तरफ से बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया हमारे रूहानी परिवार का। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर अपने अपने प्रश्न उत्तर। ओम शांति। सभी का स्वागत है। सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं कि बाबा कैसे हमें वरदानी बना रहे हैं, मेहनत से छुड़ा रहे हैं, मौजों में रख रहे हैं।
एक एक पॉइंट सभी शेयर करेंगे तो सभी को लाभ होगा। किस किस संबंध से बाबा हमें भरपूर करते हैं? हाँ जी उर्मिला बहन जी, आप बताइए। वेलकम। ओम शांति। आज त्रिदेव रचयिता। त्रिदेव रचयिता, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, और रचयिता परमपिता परमात्मा, और रचना ब्रह्मा बाबा की। हम ब्राह्मण भी रचना के मददगार है, इसलिए बाबा को बच्चे बहुत प्रिय है। बाबा ने हमें तीनों संबंध से संपन्न बनाया। दाता बन, दाता बन। बाबा ने क्या किया? खजाना दिया हमको, सभी खजाने से भरपूर किया हमको। शिक्षक रूप से अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, और सद्गुरु के रूप में वरदानों की झोली भरी। हम वरदानों के नशे में रह गए, वरदान बांटते रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर माता जी। आगे निर्मला बहन जी, आप शेयर कीजिए। नमिता बहन प्लीज। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोले हम ब्राह्मण जीवन में मेहनत करें, वो बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा इस संगम पर हमको ज्ञान खजानों से संपन्न बनाकर, वरदानों से, वरदानों में झोली भरकर अनेक जन्मों के लिए हमको भाग्यवान बनाते हैं। तो बाबा को याद करने का सहज विधि है सदा स्वमान में रहना, है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, और हर कार्य में बाबा को साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर बाबा के श्रीमत पर चलने से हर कदम में बाबा का वरदानों को हम अनुभव करते हैं। फिर संगम पर श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता प्राप्त हम करते हैं। तो वर्तमान और भविष्य सदा हमारा गति सदगति है ही है। तो संगम का यही महत्व है प्राप्तियों का। तो बाबा से अविनाशी प्यार है तो अविनाशी प्राप्ति है। तो मौज का जीवन है। मेहनत तब लगता है जब हम सर्व संबंध से बाबा को याद नहीं करते और बाबा का ज्ञान को समझदारी से नहीं समझेंगे। तो बाबा को जब हम हर संबंध में बाबा हमारा याद में रहते हैं, तो हम हमारा इस संगम पर हमारा जीवन ही मौज का जीवन है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू। दिलीप भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं, और जब फील करते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि अगर शुद्ध फीलिंग रखेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। और बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया है कि शुद्ध फीलिंग क्या है। तो बाबा ने कहा है कि सोमान में रहेंगे और वरदानों को याद करेंगे तो फीलिंग नहीं होगी, तो कभी फेल नहीं होंगे। बाबा ने कहा है कि हर समय याद रखो कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा अर्थ फोटो में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस तरह की अगर फीलिंग रखेंगे तो फीलिंग तो व्यर्थ का फीलिंग नहीं आएगी और फ्लू नहीं लगेगा, तो फेल नहीं होंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर दिलीप भाई जी, अपने शुद्ध फीलिंग का बताया। थैंक यू वेरी मच। सुभाष भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा जी। कहते हैं शायद में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती, और कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत क्या करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंधों से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मोड में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, और वरदान भी है। ओम शांति। बहुत सुंदर, तीन तीन चीजें हैं। वर्षा भी है,
वरदान भी है और पढ़ाई भी है। थैंक यू भाई, ओम शांति। हाँ जी, अरुणा बहन जी आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। आज बाप दादा कहते जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी तो ऐसा अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा कि अनुभव विसंगम युग ये है, अनुभव का जीवन करना है। अनुभव है तो मौज है, मजा है। सिमरन करना, स्मृति रहना ये नहीं है, लेकिन अनुभव करना बहुत खुशी का वरदान बाबा ने दिया है। हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं हम बाबा। वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हो हम बाबा। तो इतने बाबा ने कहा कि जैसे संगम युगी मौज का जीवन है। तो साकार मुरली में भी कल बाबा ने श्लोकन दिया है, अमृत वेले दिल में परमात्मा का स्नेह को समालो देते तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकते। तो दिन भर बाबा का स्नेह रहता है और हल्का बन जाता है। ओम शांति। थैंक यू बहन, शुक्रिया। प्रिंसी बहन जी वेलकम। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। दिलीप भाई जी ने पॉइंट शेयर कर दिया, लेकिन मेरा भी यही पॉइंट था जो दिलीप भाई जी ने शेयर किया। बाबा ने कहा फीलिंग के बारे में। तो मैंने कल एक पेशेंट देखा, फर्स्ट टाइम ही देखा। वैसे तो मैंने पार्किंसंस वाले पेशेंट देखे हैं, वो हिलते रहते हैं, लेकिन ये पेशेंट ऐसा था जो जेनेटिक इसको बीमारी थी, ट्रेमर कुछ ऐसी, कुछ इसेंशियल ट्रेमर ऐसी कोई बीमारी थी। वो टोटली बेड पे नॉन स्टॉप हिल रही थी, नॉन स्टॉप, बिल्कुल एक सेकंड भी वो स्थिर नहीं थी। तभी स्थिर होती जब वो उसको आंख लगती, सो जाती थी। तो वो पेशेंट, तो बाबा, मैं ये सोच रही थी कि जो ये हमारा शरीर है वो विनाशी है, लेकिन बीमारी कौन सी लगी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ना इलाज बीमारी है, जो बचपन से है अब तक वो चल रही है। और बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, ये आत्मा अविनाशी है। और इसकी इस ये जब मन हिलता है तब इसका इलाज है। उसका इलाज क्या बाबा ने बताया। उसके साथ जो लेडी थी, जो जिसको मैंने देखा पेशेंट को, उसका फूड भी हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करता है फूड, तो उसका फूड भी डिफरेंट था। तो बाबा भी यही कह रहे, जैसे फ्लू होता है तो फूड हमारा टेस्ट बदल जाता है, तो उसका आम जो फूड होता है वो नहीं था। तो ये बाबा हम कहते हैं कि हमारी फीलिंग, हम जो व्यर्थ की फीलिंग है, जो हमारी नेगेटिव फीलिंग है, क्योंकि आती कब है, जब हम किसी के संबंध संपर्क में होते हैं तभी फीलिंग, जब भी हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आ जाती है, जब पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन हो जाते हैं। तो बाबा ने बताया कि उनको हम दूर कैसे करें। तो दूर करने की आवश्यकता नहीं है, बाबा ने कहा हमें शुद्ध अंधेरे को दूर करने की आवश्यकता ही नहीं है। शुद्ध फीलिंग में आ जाओ, शुद्ध सम्मान में आ जाओ, तो अपने आप वो फीलिंग दूर हो जाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति जी। ओम शांति। प्रिंसी बहन जी आपने ये पॉइंट रिपीट नहीं किया, बहुतों का समाधान किया है। पार्किंसन के केस में अब अपने को भी एक इससे ये क्लू मिला कि अगर वो भी स्वमानों में रहें या स्वमान सुनते रहें तो ये हिलने वाला पार्ट जो है ना, वाकई फर्क हो सकता है। और अनुभव ये कहता है कि हम 21 या 51 या जैसा भी जिसका वो है, अगर एक सीरीज में भी स्वमानों को सहज भाव से करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना काफी समय ऐसे होता है जब हम कुछ नहीं करते, कई बार जर्नी में हो रहते हैं, आ रहते हैं, या कई बार हम 8-10 पर्सन में फैमिली में भी बैठे होते हैं, अपना विशेष पाठ नहीं होता फिर भी बैठते हैं। पर जब हम उन सामानों को जस्ट एक स्मृति में रखते हैं ना, तो वाकई में फ्लू फ्लू मीन्स किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, और हम ना शुद्ध फीलिंग में रहेंगे और हम पार हो जाएंगे। मतलब अनुभव कहता है, मैंने भी ऐसे कोई 51 सामानों की एक सीरीज बनाई है कि 21 की बनाई है, कभी कुछ, जितने सरल भाव से 1 घंटे तक खींच लो इसको या 10 मिनट में पूरे कर दो, तो एक अलग से रस और शक्ति आती है। थैंक यू बहन, शुक्रिया सभी का। हाँ जी मीना बहन जी आपका वेलकम है। अपने हैंड रेज किया, माइक ऑन कीजिए। SI मीना के नाम से है ना? चलो शायद उनका नहीं हो रहा। सावित्री बहन जी आप चांस ले लीजिए। हाँ जी भाई जी, सभी को ओम शांति। तो आज बाबा पूछ रहे कि मेहनत अच्छी है कि मौज अच्छी है। तो हमें तो मौज में ही रहना है, क्योंकि हम आरामदायक कुर्सी हमारी जो भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है, मैं आत्मा, बाबा ने जहां हमें बिठाया है, जैसे रखा है, जिस भी रूम में रखा है,
तो मेहनत का बाबा ने बताया कि 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। कौन थक गई? आत्मा। तो 63 जन्म ढूंढते रहे, किसको ढूंढने में मेहनत लगी? तो थके हुए पहले ही हो। जब बाबा बोल रहा कि थके हुए पहले ही, तो एक ही जन्म मौज में रहने का है। इस मौज से क्या होता है? हमारे विशेष जो भविष्य के बाबा ने यहाँ बात की है, एक जन्म विशेष है, मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहां सब बातें भूल जाएगी, मजा तो अभी है। और क्या मजा है कि दूसरे मेहनत कर रहे हैं और आप मौज में हैं। दो बातें, मेहनत और मौज। तो मेहनत मतलब जब तक हम बच्चे जो बाबा की आत्मा है, देह भान और देह के संस्कारों में रहते हैं, तब तक पुरुषार्थ या योग मेहनत लगता है। देह की बात है ना। तो मेहनत का अर्थ है मतलब अपने मन मत की अगर हम कोई बात करते हैं, ये आप कोई पुरानी नेचर जब हमारे सामने आते हैं, जैसे फ्लू का भी बाबा ने यहाँ बताया, तो हम क्या करते हैं? पुरानी नेचर को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता हमारे का। और बाबा क्या कहते हैं? मेहनत तब तक लगती है जब तक मोहब्बत और प्यार, जब तक हम बाबा से प्यार नहीं है और हम रूहानी मौज में नहीं रहते हैं। और बाबा ने जो यहाँ फ्लू की भी बीमारी बताई, तो फ्लू में फीलिंग आना नेचुरली होगा। तो हमें क्या करना है कि मौज में रहना है। ब्राह्मण माना मौज, अर्थात जो जो हम सब आत्माएं हैं, अपने को भी बोल रही हूँ साथ में, क्योंकि बाबा बाबा से जब मैं मोहब्बत रखती हूँ, मैं आत्मा, तो उसमें पुरुषार्थ मुझे सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती। तो मौज का अर्थ मतलब रूहानी नशे में रहना, तो याद में लवलीन रहना और सेवा में खुशी का अनुभव करना, ये भी एक रूहानी खुशी है। तो बाबा की श्रीमत से मतलब मेहनत में हम हलचल में और मौज में हम क्या? स्थिरता में आ जाते। यही है रूहानी मौज में रहने का मजा। तो बाबा बोलते हैं, इसीलिए बाबा ने बोला कि दूसरे मेहनत कर रहे और आप मौज में। तो ये हमारे 21 जन्मों की जो बाबा ने यहाँ पर भविष्य के लिए बताया, ये हमें हमें क्या करना है? मौज में रहना और शुद्ध फीलिंग जो आपने बताया है। क्योंकि बाप दादा श्रेष्ठ मतें देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे, सर्वश्रेष्ठ, कोटों में कोई, कोई में कोई आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा। तो ये पाठ मुझे बजाना है। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअल में अगर देखा जाए, पुराने जीवन और इस जीवन में हम टाइम तो पूरा लगाते हैं। कहाँ हमारा 3 बजे से शुरू हो जाता है, कहाँ पहले 8 बजे तक था, या दिन में भी अटेंशन रखते हैं, टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, पर वो मोहब्बत में वो मेहनत लगती ही नहीं है, बल्कि खुशी होती है, शक्ति बढ़ते हैं। थैंक यू बहन, शुक्रिया। विठल भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो कोई भी श्रेष्ठ संकल्प या कर्म है, करना है तो तुरंत करना है। तो तुरंत तुरंत दान महाकल्याण या पुण्य का कहते हैं। तो इसलिए ये जो सौदा है वो झटपट का करना है, उसमें कल्याण है। ओम शांति। बहुत सुंदर, कर और पा। थैंक यू। रीमा बहन जी, आपका वेलकम। ओम शांति। रमणीक बाबा है ना, तो कैसे रमणीकता से हम सबको समझाते हैं। तो अभी जैसे सभी भाई बहनों ने शेयर किया ना, कि एक तरफ शरीर की बीमारी है और एक तरफ मन की बीमारी। तो वो फ्लू की बीमारी, जैसे फ्लू की आजकल नए नए वायरस भी आके नए नए बीमारियां आ रही हैं, फ्लू की भी, और घातक भी होती जा रही हैं। और इधर फीलिंग की बीमारी। तो बाबा ने कहा, इसमें इसमें कंपेयर किया बड़े सुंदर तरीके से। तो इधर बाबा कितनी सूक्ष्मता से देखते रहते हैं हर चीज। तो जैसे यहाँ फ्लू की बीमारी होती, फीवर होता है बहुत तेज, शरीर बिल्कुल कपकपी होने लगती है, हलचल होने लगता है। तो उसमें शरीर हिलता है, और यहाँ कहते हैं बाबा के मन की स्थिति हिलती है, तो आत्मा अंदर से हिलने लगती है, मन हिलता है। फिर यहाँ जो बीमारी के कारण मुख भी कड़वा हो जाता है, और फिर वहां क्या करते हैं कि मुख कड़वा हो जाता है तो फिर कड़वे बोल निकलने लगते हैं। फिर यहाँ क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी लगती है, तो वहां भी अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है, ये क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ,
ये जोश आता है बाबा ने। फिर इधर बीमारी होती है तो खाना पीना खाना छोड़ देते हैं, बीमारी फीवर होता है बहुत तेज, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उधर ज्ञान का पान करना भी कि अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। तो रिजल्ट क्या होता है, फिर इधर भी खाना पीना अच्छा पौष्टिक नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, और उधर भी फिर कमजोरी आ जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब इम्यूनिटी बढ़ाओ अपनी शरीर की, है ना, तो इधर हेल्थ की इम्यूनिटी बढ़ाओ, अच्छा भोजन करो, पौष्टिक भोजन करो, और उधर क्या शुद्ध फीलिंग में रहो। सोमानों की माला, वरदानों की माला, कितने टाइटल बाबा ने दिए हैं, तो उससे आत्मा स्ट्रांग बनेगी। मैं कोटो में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। तो बाबा ने इतनी फीलिंग और फ्लू की और बीमारी का बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल दिया। तो छोटी छोटी बातों में जो व्यर्थ संकल्प आते हैं, है ना, और एक दूसरे ने कुछ कह दिया एकदम अंधा तीर की तरह चुप जाता है, फिर उसको महीनों लेके, तो यहाँ तक कि दिनों लेके, कुछ घंटों में फिर वही संकल्प चलते रहते हैं। तो इसको किस तरह कि आप श्रेष्ठ सोमान, अपनी मन की इम्यूनिटी बढ़ाओ, मन को श्रेष्ठ संकल्पों में रखो, तो फिर ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर बहन जी, आपने अच्छे से स्पष्ट किया, क्योंकि हमारा प्रयास तो बस शुद्ध फीलिंग में रहने का है, फिर सब चीजें सामने सामने। थैंक यू। आशा देवी बहन, वेलकम। आज बाबा ने सोमानों के लिए बहुत अच्छे से कहा। बाबा कहते ही हैं कि बच्चे श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति। तो कहते हैं कि जैसी मत होगी वैसी श्रेष्ठ गति बच्चों की होगी। और इसको ही अगर आगे बाबा बढ़ा रहे हैं कि जितना बच्चे सोमान में रहते हैं वो करने के उस लायक भी नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर वो सोमान में है, उसने वो सोमान लिया है बाबा की याद में, तो बाबा जैसे अलग से शक्ति भर देता है। और वो शक्ति ऐसी होती है कि वो बच्चा जैसे कहता है कि ये काम मेरा हुआ ही पड़ा, होगा नहीं होगा का उसको प्रश्न ही नहीं उठता, बस उसने सम्मान लिया जैसे बाबा ने वरदान दे दिया। और वरदान मिलते ही जैसे कि वरदान यानी सदगुरु की मेहनत और हमारी मौज। तो इस तरह से सम्मान जो हम लेते हैं और उस सम्मान से जो इतनी बड़ी प्राप्ति बेहद की बाबा करा देता है। और लौकिक में तो कहते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा कहता है कि अभी करो और अभी लो। तो इस तरह से बाबा बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में बच्चों को कितना भरपूर कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे जिस चीज की आपके अंदर कमी है उसका अपोजिट सामान ले लो, और करने के लिए तो बाबा बैठा ही है, बाबा पूरा करेगा ही करेगा। क्योंकि आपका पिता है, आप बच्चे हो, पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इस तरह से बाबा ने बच्चों को कितनी अच्छी विधि बताई है कि बच्चे श्रेष्ठ मत में रहो, बाबा के श्रीमत पर चलो। और श्रीमत है तो वो पिता हमेशा साथ में है, और वो साथ में आते सफलता आपकी हुई ही पड़ी है। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप सभी भी कोई और पॉइंट्स या अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हो, शेरू भाई जी आप भी या कोई भी, कि शुद्ध फीलिंग में कैसे रहते हो हमेशा। सावित्री बहन कुछ क्या ऐड करना चाहें, वेलकम। कोई नहीं, निपुण भाई, निपुण बहन शायद आप बताइए, वेलकम। जी ओम शांति। मैं कोई दूसरा पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ भाई जी। हाँ, आज वेलकम भोला वेलकम। बाबा जी बाबा ने बोला कि ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल का वरदान मिला हुआ है। तो हमें भक्ति में क्या होता है कि हम अगले जन्म में कुछ मिलेगा, या अभी भक्ति की तो कुछ उसके बाद कुछ प्राप्ति होगी, कुछ समय बाद प्राप्ति होगी। लेकिन इस ब्राह्मणों को अभी कर्म किया और अभी प्राप्ति, ये बाबा ने वरदान दिया है। तो कैसे वो वरदान है कि वर्तमान और भविष्य दोनों सदा गति और सतगति में है। कि अभी हम जब ब्राह्मण बनते हैं तो एकदम मुक्त हो जाते हैं ना, पिछले जन्म के जो भी हमने किए, और अभी का भी जो हमारा मर्जीवा जन्म है, तो इस जन्म में भी जो ब्राह्मण बनने से पहले कर्म किए उससे भी बाबा हमको बिल्कुल मुक्त कर देता है। अपनी ही स्थिति से हम स्वयं ही अपनी स्थिति बनाते हैं। कितना वंडरफुल बाबा ने हमको ज्ञान देकर इतनी वंडरफुल स्थिति बनाता है। शुक्रिया बाबा। अभी सदगति और गति का फल देता है, अभी सदगति करवाता है। भविष्य के लिए कोई
इंतजार नहीं करना पड़ता है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, बहुत सुंदर। हाँ जी, शेर सिंह भाई जी, वेलकम। शांति। जैसे दीदी प्रिंसी दीदी ने पार्किंसन की बीमारी के बारे में बताया, ऐसे ही हमें भी पैरालाइज जैसा अनुभव बताना चाहता हूँ। तो मेरे को भी डॉक्टर ने डिक्लेयर करा भी ये नहीं बचेगा, लेकिन मैंने विश्वमान का अभ्यास किया, मास्टर शक्तिमान 3 महीने सूर्य भाई जी ने बताया था। 3 महीने करने से आज तक बाबा की सेवा कर रहा हूँ, ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ सम्मान की प्रैक्टिस की 3 महीने लगातार, तो आज तक सेवा हो रही बाबा की। लेकिन डॉक्टर ने कहा अभी बचेगा ही नहीं, घर ले जाओ सेवा कर लो इसकी। ओम शांति। सम्मान का ओम इतना फायदा। शांति। हाँ, बहुत सुंदर भाई जी, आपने तो सुप्रीम डॉक्टर की बात मान ली। तो सुप्रीम की बात मान के तो सुप्रीम रिजल्ट आते हैं। और हमें आशाएं और दुआएं हैं कि आप पूरा संगम युग एंड तक सेवाएं करते रहेंगे। जी थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू जी, भाई जी। आपको भी हुआ था ऐसे पार्किंसन? नहीं भाई जी, मेरे को पैरालाइज उससे मिलता जुलता पैरालाइज है। अच्छा, हाँ जी, हाँ पार्किंग जी। रहता है, मेरी तो एक साइड पूरी लेफ्ट साइड खत्म थी बिल्कुल। लेकिन मैं हम्म। 80% ठीक हो चुका हूँ। सेवा कर रहा हूँ हम्म, बाबा से, बाबा की तरफ। दो हजार बहुत सोलह अच्छा। से 2026 आ गया। अच्छा, अरे अरे, बहुत सुंदर, थैंक यू। थोड़ा सा बस 20% जी आप बिल्कुल एक्यूरेटली सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम से। और एक दिन भी आगे पीछे डिले नहीं होता है। बहुत अच्छी, बहुत क्योंकि त्याग तपस्या बाबा की सुंदर सेवा से ही तो सब कुछ प्राप्तियां हो रही हैं। थैंक दीदी यू बाबा ही बाबा। बताता है। अभी 15 दिन मधुबन में भी सेवा करके आए हैं, अभी आए हैं। जी जी जी, बहुत बहुत। सुंदर। शेर सिंह जी, सेवाएं तो सब करते हैं, पर भाग्य निरंतर, जो हम कितने सालों से देख रहे हैं। बहुत सुंदर। सभी की बहुत दुआएं, बाबा साथ है। ओम शांति। अभी हम, आज का होमवर्क तो यही है कि बस शुद्ध फीलिंग में रहें। और अब फोन बाबा को नहीं याद लॉन्च करें। हुआ। फोन हाँ जी। फोन नहीं लॉन्च हुआ। हाँ। हाँ, शेर सिंह भाई जी पोल नहीं आए। ओम शांति। अब हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद कर लेते हैं। अपना ध्यान भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए सितारे को देखें। स्वमान में आ जाएं। मैं सब श्रेष्ठ कोटों में कोई कोई आत्मा हूं। मैं महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं विशेष पाठधारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं वरदानों में पल रही हूँ। मैं वरदानों से आगे बढ़ रही हूँ। मैं वरदानों से सेवा में सफलता पा रही हूँ। मैं सदा मौज में हूँ। मैं मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता हूँ। अपने को हल्का फरिश्ता फील करें और सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख देखें। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया, सदा मौज में रहो। बाबा की दृष्टि पाते पाते हम, मैं आत्मा परम धाम में, स्वीट होम में, बाबा के बिल्कुल समीप।
बाबा की लाइट और माइट से भरपूर हो रही हूँ। स्वीट होम की संपूर्ण शांति शक्ति मुझ में समाती जा रही है। मैं आत्मा वापिस इस साकार तन में। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया रूहानी परिवार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छे से मुरली सुनाने के ओम लिए और शांति, ओम शांति, शुक्र है बाबा का। विस्तार से सुनने के लिए। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, भाई जी सभी का। ओम शांति।